वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.11 की इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। ओके तो इसकी इंट्रोडक्शन में ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स मतलब जिनकी लिमिट्स दी होती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है। तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ये हमारा फंक्शन होता है, इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है विद इन लिमिट्स a to b। ठीक है, a से b तक हमें इंटीग्रेट करना होता है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, लिख लिख के एक दो बार 2-3 बार तो एटलीस्ट आपने लिखना है ये। ठीक है, सो दैट आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी समझ लो कि ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, ये P0 वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर a to b लिमिट, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसकी कोई भी लिमिट्स है, ठीक है, अब वो x वेरिएबल में है, तो अगर आप सिंपली x वेरिएबल को x को सिंपली आप क्या रिप्लेस कर देते हो, x को t से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर x का स्क्वायर इंटीग्रेट करना था 1 से 2 लिमिट में। ठीक है, तो उसको आपने x को t से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, t से रिप्लेस कर दिया, तो इन दोनों की जो इंटीग्रेशन होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम ही रहेगी अगर आप सिंपली इसको ऐसे रिप्लेस कर दोगे। ओके, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। एक बार फिर से सुन लो क्या प्रॉपर्टी कह रही है ये प्रॉपर्टी ये है कि आपका फंक्शन है, ये फंक्शन x में दिया हुआ है। ठीक है, a to b इसकी लिमिट है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये आपने ये फंक्शन सिंपली x से t में रिप्लेस कर दिया, मतलब आपने सोचा कि x की जगह चलो t लिख लेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में आएगा आपको कि कहीं पे आपने t बनाया होगा तो आप x रखना चाहोगे। ठीक है, तो आप x को t भी रख दोगे तो भी हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, आंसर पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट्स हमारी a to b है। ठीक है, मान लो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से 2 हमारी लिमिट्स है, कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम उसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर दें, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया कि हमने ये लिमिट्स ही इंटरचेंज कर दी। मान लो यहाँ पे -2 था और यहाँ पे, चलो ठीक है, यही रहने देते हैं। अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, तो हम क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमें साइन लगाना पड़ेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन लग जाता है। क्यों लग जाता है आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको लिमिट्स चेंज कर दोगे, यहाँ पर देखो इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। वैसे प्रूफ सारे बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। प्रूफ यहाँ पे ये है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके मान लो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके लेट अस से कि कैपिटल F(x) आ जाता है। ठीक है, और ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, पुट कर लेते हैं लिमिट सिंपली, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया मान लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा f(a) माइनस f(b)। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब देख रहे हो अपर लिमिट क्या बन गई अब a, लोअर लिमिट क्या बन गई b, लेकिन साइन कौन सा आया, माइनस का। यहाँ देख रहे हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है। और साथ में ये फंक्शन का इंटीग्रेशन था। ठीक है, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन था। तो ये देखो, अगर आपने, सिंपल सी बात है, अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर देना है, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देना है। ठीक है, अगर आपका मन करे किसी क्वेश्चन में, मतलब इजीली हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल इजीली कहाँ पे हो सकता है, जैसे कहीं पे माइनस माइनस आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
यहाँ पे कोई माइनस का हो, यहाँ पे कोई प्लस का हो, आपका मन कर रहा हो कि चलो अगर हम इसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो इजी हो जाएगा, तो इस केस में आप ये कर सकते हो, किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब पर्टिकुलर केस क्या है इसका? इसका पर्टिकुलर केस ये है कि अगर लिमिट्स सेम हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 होगी। अब ये तो दिखती सी बात है कि अगर लिमिट्स सेम होगी, यहाँ पे भी मान लो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, x की इंटीग्रेशन करोगे आप तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 0 ही हो जाना है। देखो फॉर एग्जांपल x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2, ठीक है, 1 से 1। अब क्या करोगे आप? 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ओके, दो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई। फर्स्ट क्या थी कि आप इसको सिंपली t से भी रिप्लेस कर दोगे तो भी आपका मतलब सिंपली पुट x इक्वल टू टी, उस केस में आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या आ रही है, अगर आपने वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है लिमिट्स की, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देना है, लोअर को अपर लिमिट, तो सिंपली आपने माइनस साइन लगा देना है। और इसका भी पर्टिकुलर केस क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हो जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो उसको आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, उसकी इंटीग्रेशन 0 ही होगी, ठीक है, चाहे कोई भी फंक्शन हो। अब प्रॉपर्टी P2, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, a टू b आपके पास लिमिट्स दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? a टू c प्लस c टू b। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो। अभी इस प्रॉपर्टी को रफ पेज पे सीखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एक तरह से ऐड करते हैं हम स्लाइसेस को इंटीग्रेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है तो इसके नीचे जितनी भी ये जो स्लाइसेस है ना, इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व, एक बहुत मेजर एप्लीकेशन है, तो इन स्लाइसेस को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन सिंपली एडिशन का काम कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये एडिशन का काम कर रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं, जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं रखते, a टू b जब हम नहीं बोल रहे, जब हम सिंपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से लेकर कहीं तक भी हो सकती है इंटीग्रेशन। बट जब हम इसकी बात कर रहे हैं a टू b लिमिट्स की, तो मतलब कि हम कोई स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक जगह तक इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कर्व को, ठीक है। इंटीग्रेशन ये सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब जब हम डेफिनेट कर देते हैं कि हमें इंटीग्रेट करना है इस कर्व को यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, ठीक है। अब देखो, अब जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कोई और पॉइंट्स भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में कोई C पॉइंट है, ठीक है। तो अब एडिशन ही तो है, सिंपली इंटीग्रेशन भी एक एडिशन का ही तरीका है, ठीक है। बहुत ही प्रिसाइज एडिशन जो कि हम कर्व के पॉइंट्स की करते हैं, या टू बी मोर प्रिसाइज कर्व के अंडर जो स्लाइसेस बनते हैं, ठीक है, ये ऐसे स्लाइसेस, ये ठीक है, इन सबको हम ऐड अप कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इससे क्या पॉइंट बोलना चाह रही हूँ मैं, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करें प्लस यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, बात सेम ही है, ठीक है। हम इसको सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, या पहले यहाँ से यहाँ तक ऐड करें फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम पूरा ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ a टू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक हम पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हम a टू b इंटीग्रेशन कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहले इंटीग्रेट कर ले, मतलब पहले a से लेकर c तक इंटीग्रेट कर लें, तो क्या लिखेंगे कि हम a टू c तक इंटीग्रेट कर रहे हैं dx, प्लस फिर हम यहाँ से c से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, c से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है।
इस फंक्शन को dx, तो ये भी किसके इक्वल होगा, इसी चीज़ के इक्वल होगा, इसी चीज़ के इक्वल होगा ये भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेट तो यही यहाँ से यहाँ तक ही हो रहा है, चाहे आप एक साथ इंटीग्रेट कर लो, चाहे आप ये प्लस ये करके इंटीग्रेट करो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब इस टाइप की इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। फॉर एग्जांपल लेट अस इमेजिन कि ये इस टाइप का कोई फंक्शन, एक फंक्शन बनाती हूँ मैं, ये y एक्सिस है, ये y प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपके पास मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है कोई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इधर तक फंक्शन कुछ और है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना कि ये फंक्शन कुछ और सा है, और यहाँ पे फंक्शन कुछ और है, ये वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, ये कुछ एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन है, ये फंक्शन अलग है, ठीक है, ये दोनों फंक्शंस अलग है। तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से आगे फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है, मतलब कोई और फंक्शन सा हो रही है, और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है इस पॉइंट से पीछे, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं c बोल दूँ, तो अब इस पूरे की इंटीग्रेशन, हमें टास्क क्या दिया हुआ था कि a to b आप इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, जो ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तब इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, मान लो कुछ भी आ रही है, ठीक है, कोई कुछ और वैल्यू है इस फंक्शन की, फॉर एग्जांपल एफ डैश एक्स लिख लेती हूँ अभी के लिए, इस डैश का मतलब आप डेरिवेटिव समझ लो, एफ नॉट एक्स मान लो, ठीक है। और अगर नेगेटिव में जाऊँ, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाऊँ मैं, तो इसकी वैल्यू f1 x आ रही है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि a to c हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन, और c to b इंटीग्रेट कर लेते हैं, बात वही होगी, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो रही है, f of x dx, ठीक है। फिर अब हमें सॉल्व करने को आसान हो गया, हमें पता है कि a to c जब है, यानी कि a to c यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हम सीधा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये पुट कर देंगे। समझ रहे हो आप, क्वेश्चन से ज़्यादा समझोगे, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमने क्या किया कि एक जो पूरी इंटीग्रेशन है उसको हम पार्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी लिख सकते हैं, 2 ही पार्ट्स में क्यों, मतलब आप यहाँ पे अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट मान लो, ये आपने a मान लेना है, ये b मान लेना है, ये आप c मानना चाहते हो, ये आप d मानना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ से यहाँ तक, वो भी बात है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इंटीग्रेशन की, कि a to b तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और कोई पॉइंट c उसी फंक्शन में आप देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो, मतलब वहाँ पे लिमिट्स, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, a to c आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके ना, ये बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ से दे दिया मैंने आपको कि कैसे होता है। तो आप उसको a to c लिमिट्स को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, a to c। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है कि आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है a to b लिमिट्स में, ठीक है, विद इन लिमिट्स a to b। तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, फंक्शन x को आपने सिंपली रिप्लेस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स से। अगर आप ऐसा भी कर लेते हो तो भी आपका फंक्शन, मतलब आपके फंक्शन की जो इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो किसी जगह पे सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपको यूज़ हो रहा हो, ठीक है। सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी भी है 0 to a। अब यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेशल केस है इस प्रॉपर्टी का, जहाँ पे यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 है
यहाँ पे लिमिट्स को प्लस कर दिया था ना, a प्लस बी कर दिया था, तो a प्लस 0 तो a ही हुआ, तो यहाँ पे a माइनस एक्स। और ये वाली बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब इन दोनों का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यही वाली थोड़े और ढंग से समझते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको π/4 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है कोई फंक्शन, मान लो sin x, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, π/4 से π/2 साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स, दोनों लिमिट्स को ऐड करके π/2 प्लस π/4 माइनस एक्स, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, ओके, ठीक है। तो मतलब ये कोई गलत नहीं होगा, मतलब कई जगह पे आपको हो सकता है कि आप यूज़ कर पाओ इस प्रॉपर्टी को टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, तो ये आपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे ये वाले का तो मैं आपको, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देती हूँ। 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, मान लो आपको यही करना है, यही वाला ले लेते हैं। 0 से π/2 साइन, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी, ठीक है, a तो 0 है, प्लस b π/2 है, π/2 प्लस 0, कोई मतलब नहीं है प्लस 0 करने का, माइनस एक्स, ठीक है। यही तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर कुछ 0 to a दिया हो, ठीक है, 0 to a दिया हो कुछ चीज़ 0 to a, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 0 to a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा हुआ हमारा, ये देखो, ये आपको पता है कि π/2 पे साइन चेंज होता है किसी भी फंक्शन का, माइनस एक्स है, मतलब कॉस एक्स आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि इस तरह की चेंजिंग करना आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बना दे, जैसे कि अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 4 में यही प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5th, इसमें क्या दिया हुआ है कि 0 to 2a, ठीक है। अब डबल है, ये 2 टाइम्स a है, ठीक है, जैसे 0 to 2π फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 0 to a फंक्शन प्लस 0 to a फंक्शन 2a माइनस एक्स। अब आपको बताइए कि ये 2a क्या है, ये चीज़ 2 टाइम्स a माइनस एक्स। ये बहुत कम यूज़ हुई है पर स्टिल आप इसको लर्न करना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, अब ये भी बड़े मज़ेदार प्रॉपर्टी है, ये भी यूज़ हुई है एक आध क्वेश्चन में। 0 to 2a f of x dx, आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी लिमिट क्या है, 0 to twice of a, मतलब 2 का मल्टीपल आप उसको बना सकते हो। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 2 बाहर लिख सकते हो 0 to a, सिंपली आपका जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाएगी। जैसे ये है, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to π, ठीक है, सिंपली हाफ, इसका हाफ 2 हटा देना है, ठीक है। लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे देख रहे हो 2 ये हमने बाहर लिख दिया। तो ऐसे आप लिख सकते हो, पर कब लिख सकते हो, जब आपका f of 2a माइनस एक्स, f of 2a माइनस एक्स, मतलब मान लो आपका ये 2a है, ठीक है, दिस माइनस एक्स, ठीक है, ये जब आप फंक्शन में डालोगे तो वो फंक्शन चेंज ना हो, ठीक है। फंक्शन में डाल दिया आपने तो वो फंक्शन अगर चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो, वो फंक्शन यही वाला ओरिजिनल फंक्शन आता है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये फंक्शन ये डाल के फंक्शन का नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपने सीधा इसकी इंटीग्रेशन 0 कर देनी है, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7th, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे देखो -a से a तक, यानी कि दोनों सेम है, मतलब -2 से 2 तक रख लो,
तो यहाँ पे देख रहे हो माइनस का साइन है, माइनस से लेकर पॉजिटिव एक्सिस तक, मतलब -2 से लेकर +2 तक, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हो आप किसी कर्व को, फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आप उसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, 0 to a, यानी कि 0 to a। इस केस में क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 0 to a क्या है 2 टाइम्स 0 to 2 लिख सकते हो f(x) dx। अगर आपका ये जो फंक्शन है ये इवन है, अगर ये ऑड है तो सीधा 0 कर देना है, ठीक है। अब इवन ऑड का क्या है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। सी, इवन फंक्शन वो होते हैं कि अगर आप फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x² है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन ऑफ x है, x का फंक्शन है ये x²। अब अगर आप इसमें जहाँ जहाँ पर भी x है उसको -x से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, x को -x से रिप्लेस कर दिया, बन गया ये वापस से x², यानी कि ये वापस वही फंक्शन बन गया, ठीक है। -x डालने पे भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, वही बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लो, cos x का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहाँ पर आप -x रख दो, क्या आएगा, अगेन cos x, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। अब ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन फॉर एग्जाम्पल x³ ले लो। ऑड फंक्शन कैसे होते हैं कि अगर आप इसमें फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, -x से आपने रिप्लेस कर दिया तो -x मल्टीप्लाई बाय -x 3 टाइम्स है ना, x का क्यूब है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस ही रह गया, यानी कि ये हो गया -x का क्यूब, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन तो हमारे पास x का क्यूब था, पर जो माइनस लगाने के बाद क्या, ये माइनस में आ रहा है फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं तो वो माइनस टाइम्स हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है। ओरिजिनल फंक्शन तो आया पर माइनस भी साथ में जुड़ गया, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इनको आपने लर्न करना है, लिख के अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं 7.11 की इम्पोर्टेंस से। सो दिस वॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.11। तो आपने इसको बहुत अच्छे से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेना, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो फटाफट से आपसे हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।